जब बच्चे यूपीएससी की तैयारी करते हैं तो इस प्रिपरेशन में अनफॉर्चुनेटली एक इकोसिस्टम के तहत एक ऑब्सेशन देखा गया है स्टडी आवर्स को लेके। आप खुद सोच के देखिए कि कई बच्चों को ये लगता है कि अगर वो 10 घंटे 12 घंटे 14 घंटे दिन के पढ़ रहे हैं, अपने आप को पुश कर रहे हैं हार्डर, लंबा पढ़ने के लिए, ज़्यादा बैठने के लिए, तो उनको लग रहा है कि वो कंपटीशन की रेस में है। क्योंकि उनको लगता है कि यूपीएससी का पूरा कंपटीशन शायद इस चीज़ का है कि कौन कितने घंटे फिजिकली इस एग्ज़ाम के लिए बैठ सकता है। अगर ये रियलिटी होती तो मैं आपसे एक चीज़ पूछना चाहता हूँ कि फिर ऐसा ना होता कि हर एक लाइब्रेरी में 12-12 घंटे की सब्सक्रिप्शन लिए बैठा हुआ बच्चा एक आईएएस ऑफिसर होता। ये रियलिटी नहीं है, क्योंकि प्रिपरेशन ज़्यादा घंटे बैठने से ग्रेजुअली कोलैप्स ही करेगी। क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा घंटे मैटर नहीं करते, मैटर एक इम्पोर्टेंट चीज़ करती है कि इस पूरे प्रोसेस में जितने भी घंटे आपने पढ़ा, आपकी प्रिपरेशन में एक मेजरेबल स्ट्रक्चर क्या था। अगर आपकी प्रिपरेशन में मेजरेबल स्ट्रक्चर नहीं था तो आपको होगा इमोशनल लेवल पर एग्जॉस्शन, यानी कि आप बेसिकली डिसिप्लिन को कंफ्यूज करोगे प्रोग्रेस से। और यही आज की डेट में बहुत सारे एस्पिरेंट्स को एक प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, क्योंकि वो लंबे देर तक बैठे रहते हैं, किताबें खोलकर बैठे रहते हैं, लेक्चर सुनते रहते हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि रियल कॉन्फिडेंस उनके ब्रेन में कभी भी नहीं आ पाता। ब्रेन हमेशा से टायर्ड फील करता है, माइंड में अनसर्टेनिटी बनी रहती है। इस चीज़ को मैं जनरली कहता हूँ आवर काउंट प्रिपरेशन, यानी कि आप आवर्स काउंट करते हो कि हम कितने घंटे पढ़े। और ये एक प्रॉब्लम है जो मैंने कई बच्चों के थ्रू सुनी भी है, जो बच्चे कहते हैं सबसे पहले कि सर हमें कितने घंटे पढ़ना चाहिए। आपको रादर देन ये चीज़ पूछने के बजाय कि कितने घंटे पढ़ना चाहिए, एक स्ट्रॉन्ग प्रिपरेशन में फोकस होना चाहिए कि जितने भी घंटे आपने पढ़े आपका कौन सा सब्जेक्ट स्टेबलाइज हुआ, जितने भी घंटे आपने पढ़े कौन सा वीक एरिया इम्प्रूव हुआ, जितने भी घंटे आपने पढ़े कौन सा बैकलॉग रिड्यूस हुआ, और जितने भी घंटे आपने पढ़े कौन सी रिवीजन साइकिल जो है वो स्ट्रॉन्गर हुई। पूरी प्रिपरेशन में अगर ये सिस्टम्स आपके इनबिल्ट नहीं है तो आपकी प्रिपरेशन जो है सिर्फ लंबे घंटे बैठने से कोई रिजल्ट प्रोड्यूस नहीं करेगी, वो सिर्फ गिल्ट प्रोड्यूस करेगी। और इस गिल्ट की वजह से आप इमोशनली ग्रेजुअली अनस्टेबल होगे और एक फॉल्स डिल्यूजन में बैठे होगे कि आप एक प्रिपरेशन सीरियसनेस के रेस में हो। इस रीज़न से ये जो ब्लाइंडली आप कॉपी करते हो स्टडी आवर नरेटिव्स कि हमें इतने घंटे पढ़ना ही पढ़ना है, उसके बजाय ब्रेन को फोकस करके बताइए क्लैरिटी, ब्रेन को बताइए रिपीटिशन, ब्रेन को दीजिए स्ट्रक्चर और ब्रेन को दीजिए मेजरेबल कंप्लीशन। क्योंकि यहाँ पर अगर आप इन चीज़ों पे 14 घंटे 12 घंटे 10 घंटे के बजाय अगर फोकस करते हैं तो ये जो एक्सट्रीम स्ट्रगल है ये इम्प्रेसिव दिखेगी। ये एक्सट्रीम स्ट्रगल ना करने के बजाय अगर आप इमोशनली बैलेंस्ड प्रिपरेशन करोगे तो इस बैलेंस्ड प्रिपरेशन में आपको रिजल्ट भी दिखेगा। क्योंकि यहाँ पर ओवरवर्क करना, बर्नआउट करना हमारे लिए कोई लॉजिकल ऑप्शन नहीं है, क्योंकि ना ही हमें पैनिक करना है, ना ही हमें कोई ऐसे टाइम टेबल्स बनाने हैं जिससे कि प्रिपरेशन हमारी इमोशनली वायलेंट हो जाए, जिससे कि प्रिपरेशन हमारी लिए स्ट्रेटेजिकली अनस्टेबल हो जाए। हमें प्रिपरेशन रखनी है जो फील करे मेजरेबल, स्टेबल, रिपीटेबल ओवर लॉन्गर पीरियड्स। और ये तभी पॉसिबल होगी जब आप एक कंट्रोल्ड कंसिस्टेंसी के गेम से चलोगे, क्योंकि कंट्रोल्ड कंसिस्टेंसी से माइंड को कामनेस मिलती है। और जब आप सब्जेक्ट कंप्लीट करते हो तो कंप्लीशन से कंट्रोल आता है, और कंप्लीशन से सिर्फ कंट्रोल ही नहीं, इसके साथ साथ कंप्लीशन से रिलीफ भी आता है। इस रीज़न से 15 जून से आपके साथ जो 15 दिन की फ्री मेंटरशिप मैं प्रोवाइड करने जा रहा हूँ, इस फ्री मेंटरशिप में मैं आपको ये कंप्लीशन, ये कंट्रोल दूंगा। क्योंकि जब आप 15 दिन में एक जीएस का सब्जेक्ट मेरे साथ बैठ के कंप्लीट करोगे, एक स्ट्रक्चर के तहत करोगे, तो आपको समझ आएगा कि वो 15 दिन जो आपने पढ़ाई करी एक रिजिड स्ट्रक्चर्ड डिसिप्लिन के तहत वो कितना फ्रूटफुल है, इन कंट्रास्ट कि जो पढ़ाई अभी तक आपकी हैपहैज़र्ड लेवल पर चल रही थी। देर ना करें, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने उस 15 दिन की फ्री मेंटरशिप का लिंक दिया है, आज ही उसको ज्वाइन करें, इनरोल करें, ताकि 15 जून से 30 जून ये जो 15 दिन का पीरियड है ये आपकी लाइफ का एक ट्रांसफॉर्मेटिव पीरियड हो।